हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईटीएफ कंप्लीट पढ़ लिया था और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज बचा है, 2 लेक्चर लगेंगे, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे तो अपना आईटीएफ खत्म हो जाएगा। आईटीएफ हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, उसके बाद प्रॉपर्टीज भी हमने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं। आपका यही एक्सरसाइज 2.2 लास्ट है। मिसलेनियस हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम जब आपका एग्जाम आएगा तब आपको अच्छे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग मिसलेनियस से क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, प्रूव द फॉलोइंग। आपके 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग के, जिसमें आपको प्रूव करना है। तो पहले वाले में क्या प्रूव करना है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, सबसे पहले आप लोग को जो सोचना है, अपने आप से सोचना है, ये क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 4x क्यूब लिखा हुआ है। अब आप लोग ऐसे सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही तो बनेगा जब हम लोग x sin थीटा रखेंगे तो। अच्छा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा किसी का फार्मूला होता है क्या, किसी का फार्मूला होता है क्या, sin 3 थीटा का। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़े हैं, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप लोगों को फार्मूला अगर प्रैक्टिस रहेगा, आप लोगों को फार्मूला लर्न रहेगा तो चीजें आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे अगर आपको फार्मूला पता होता sin 3 थीटा का, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो आपको तुरंत वही क्लिक करता है, 3x माइनस 4x क्यूब, x sin थीटा रख दीजिए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही होगा। चलिए, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। जब हम लोग x इज इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे तब आप ऐसे समझिए थीटा क्या होगा आपका, थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। देखते रहिएगा ध्यान से, थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यही तो होगा। थीटा इधर आएगा तो x उधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 थीटा पुट कर दीजिए, 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही तो होगा। ध्यान से देखिए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही तो होगा। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, sin 3 थीटा का। sin 3 थीटा आपका क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स sin 3 थीटा। अच्छा, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स sin x, साइन इनवर्स साइन x आपका क्या होता है, x, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी, x आपका -1 to 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू -½ to ½ है, तो कितने लोग ये सोच रहे हैं कि x -½ to ½ है, तो इसको हम लोग 3 थीटा नहीं लिख पाएंगे। अब आप लोग को चेंज करना भी आना चाहिए। ये आपका x बिलोंग्स टू है -½ to ½ जब x था, ये आपका x था तो क्या था आपका -½ to ½ अब आप लोग ऐसे समझिए, अगर x आपका यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा है। ध्यान से सुनिएगा, x आपका -½ to ½ है और x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन थीटा कहां से कहां तक होगा, -½ to ½ होगा। यहां तक सबको क्लियर है। मैं पहला क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट लिखूंगा, इसलिए पहला क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। x अगर आपका -½ to ½ है तो साइन थीटा कहां से कहां तक होगा, -½ to ½ होगा। यहां तक सबको क्लियर है। अच्छा, अगर साइन थीटा -½ to ½ है, साइन थीटा -½ to ½ है, तो थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा सोचिए कहां से कहां तक होगा, -π/6 से लेके क्या π/6 तक होगा थीटा। थीटा साइन थीटा अगर आपका -1/2 से लेके 1/2 तक है, साइन थीटा -1/2 से लेके 1/2 तक है, क्या थीटा आपका -π/6 से लेके π/6 तक होगा। जी हाँ, थीटा आपका कहां से कहां तक होगा, -π/6 से π/6। तो यहां से हम लोग इसको छोटा सा लिख दे रहे हैं, थीटा आपका कहां से कहां तक होगा, -π/6 से π/6। यहां मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, थीटा आपका कहां से कहां तक होगा, -π/6 से π/6। अच्छा, 3 थीटा कहां से कहां तक होगा, 3 थीटा कहां से कहां तक होगा। अब ऐसे सोचिए आप लोग, 3 थीटा कहां से कहां तक होगा, अगर थीटा आपका -π/6 से π/6 है तो 3 थीटा कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2, यही तो होगा। 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, -π/2 से π/2, 3 थीटा आपका यहां से हो जाएगा। अगर 3 थीटा आपका -π/2 से π/2 है तो साइन 3 थीटा कहां से कहां तक होगा, साइन 3 थीटा इस बार आपका तो क्या हो जाएगा, -π/2 पे वैल्यू कितनी आती है, -1, π/2 पे कितना आती है, 1, तो साइन 3 थीटा कहां से कहां तक आ गया, -1 से लेके 1 तक, साइन इनवर्स साइन x, यही तो होता था, साइन इनवर्स साइन x। x आपका कहां से कहां तक होना चाहिए था,
-π/2 से π/2 तक, वो आप लोगों को मिल गया है। 3 थीटा आपका -π/2 से π/2 और sin 3 थीटा आपका -1 से 1 जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर यही रेंज चलता है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू, तो क्या साइन इनवर्स sin 3 थीटा को हम लोग 3 थीटा नहीं लिख सकते हैं अब? तो साइन इनवर्स कितना हो गया, ये आपका 3 थीटा हो गया। 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा आपका क्या था, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x आप लोग इसको लिख लीजिए, पुट कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे आपका 3 थीटा ही आया है, तो 3 साइन इनवर्स x। तो इस तरफ सॉल्व करने पे भी आपको RHS में क्या मिला है, 3 साइन इनवर्स x। LHS में आपका 3 साइन इनवर्स x था ही, तो आपका ये क्या हो गया, हेंस आपका ये प्रूव हो गया। बाकी स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। इसमें क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, वो आपका वही आएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आपका पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो RHS में सॉल्व कर रहा हूँ, RHS में आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही तो होगा। ये आपका किसका फार्मूला है, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा का, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा का। अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स x, थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा। अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस x क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वही आएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, 0 to पाई ही आता है, सॉल्व होने के बाद 0 to पाई आता है और ये आपका वही रेंज जाएगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, 0 to 1 जाएगा वो। 3 थीटा, तो थीटा कितना था आपका, कॉस इनवर्स x, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कॉस इनवर्स x। तो LHS में आपका 3 कॉस इनवर्स x था, RHS को भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 3 कॉस इनवर्स x आ रहा है। आप लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। बाकी चलिए लिमिट भी सुन लीजिए। अगर x आपका, देख लीजिए, अगर x आपका हाफ टू 1 है, हाफ से लेके 1 तक, x आपका किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा आपका कहां से कहां तक होगा, हाफ टू 1, कॉस थीटा, x और कॉस थीटा इक्वल है। अगर x आपका यहां से यहां तक है तो कॉस थीटा कहां से कहां तक होगा, कॉस थीटा आपका होगा हाफ से 1। अगर कॉस थीटा आपका हाफ से 1 है तो थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा बोल दीजिए, 0 से लेके π/3, यही होगा क्या, 0 से लेके π/3। थीटा आपका 0 से लेके π/3 तक होगा। तो 3 थीटा कहां से कहां तक होगा, 3 थीटा 0 से लेके पाई। तो कॉस इनवर्स कॉस x कब आपका वो होता है, x होता है, जब 0 to पाई होता है। तो 3 थीटा आपका 0 से पाई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पे 3 थीटा हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ भी था, आपका 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, -π/2 से π/2। ये आप लोग जानते हैं ना, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x कब होता है, जब x आपका -π/2 से π/2 होता है, जब x आपका -π/2 से π/2 होता है। और कॉस इनवर्स कॉस x, कॉस इनवर्स कॉस x आपका x होता है जब x आपका 0 to पाई होता है। बस यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काफी टाइम लगा इन दोनों क्वेश्चन में, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड, जिनको फिर भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग नोट्स में भी कर रखे हैं। सीधा फार्मूले पे है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या था इसका, एक्स वाई लेस देन 1। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिए, x कितना है आपका यहाँ पे 2/11, y कितना है आपका 7/24। क्या एक्स वाई लेस देन 1 है, बिल्कुल एक्स वाई लेस देन 1 आएगा। 7 × 2 अपॉन 24 × 11। अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया आपका डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा है न्यूमरेटर से, तो आपका वो 1 से छोटा ही होगा। तो एक्स वाई लेस देन 1 है। अब आप सीधा सीधा फार्मूले में रख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वही आपका आ जाएगा आंसर। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आप लोग क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नहीं लगाएंगे। पहले आप लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x आपका क्या होता है, 2 tan इनवर्स x आपका क्या होता था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था क्या, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x आपका -1 to 1 होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए, x आपका -1 to 1 होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं x कितना है आपका 1/2।
तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल फार्मूला लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने नोट्स में भी किया था, 2 tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स 4/3 आएगा सॉल्व करने पे इसको, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे tan इनवर्स 1/7 उसमें ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखिए 2 कितना हो जाएगा 1/2, ऊपर आएगा 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/4, तो tan इनवर्स 4/3 आएगा इसको सॉल्व करने पे, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप लोग मेरे हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही सेम फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा सिमिलर एकदम। तो आप लोग क्या करेंगे, xy लेस देन 1 है, दिख ही रहा है 4/21, xy लेस देन 1 है, उसके बाद जो है आप लोग सीधा फार्मूले में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1, और आपको क्या सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है बस, x डज नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस x। चलिए तो आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करिए कि ये छोटा हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सिंपल हो जाए। देखिए अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, पहले आप ये समझिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे रखेंगे उसका स्क्वायर बने और रूट लेने पे वो सिंपल हो जाए। तो आप लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसके बाद आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग x को tan थीटा पुट कर दें, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें, तो क्या कुछ सिंपल होगा, चलिए देखते हैं। tan इनवर्स पुट लिख लीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स इन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा नीचे tan थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। जब आप रूट लेंगे सेक स्क्वायर थीटा का तो क्या होगा, सेक थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, यही होगा क्या, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब आप इसको और सॉल्व कीजिए, tan इनवर्स सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही होगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको सॉल्व किया, बस ट्रिग्नोमेट्री है। आप इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिखिएगा, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप लोग इसको ऐसे पढ़िए, ये लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इसको आप लोग ऐसे पढ़िए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप लोग 11 में पढ़े होंगे ना, अगर नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए 1 मिनट। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वैसे 11th में आप लोग इतना पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। थीटा को जब 2 थीटा के टर्म में हम लोग करते हैं तो ये ऐसे आता है, बस आप लोग अब यही पुट कर दीजिए सेम। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, RD शर्मा में तो दिया भी है कंडीशन, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan x लिखा हुआ है, tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा आपका, x मीन्स कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2, और थीटा आपका क्या था, थीटा आप यहाँ से देखिए x tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा tan इनवर्स x हो जाएगा ना, तो थीटा बाई 2 मीन्स क्या हो गया, हाफ ऑफ tan इनवर्स x, यही तो होगा हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको यही सिंप्लीफाई करना है। आप लोग अब यहाँ सोचिए कौन सा फॉर्म रखेंगे, x क्या रखेंगे, आप लोग को कुल मिला के tan इनवर्स tan x के फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स tan x के फॉर्म में लिखना है। अब आप लोग ऐसे सोचिए x स्क्वायर माइनस 1 है, x क्या पुट करेंगे आप लोग यहाँ पे, आपने जैसे यहाँ पे x tan थीटा रखा था तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया था, उसका रूट सेक थीटा हो गया था। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप, सोचिए आप लोग यहाँ पे क्या रखेंगे आप लोग, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा,
tan स्क्वायर थीटा होगा। जब आप tan स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 था, तो आप अब ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, x इज इक्वल टू सेक थीटा आप पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू सेक थीटा, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक इनवर्स x। थीटा पे ही हो जाएगा ना, सेक इनवर्स x। तो अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा। जब आप रूट लेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है 1 अपॉन tan थीटा कैसे हुआ। अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट। इन रूट x को हमने सेक थीटा जूम किया है ना, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन इन रूट tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद ये आपका क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। यही होगा क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan इनवर्स cot थीटा हो जाएगा, यही तो होगा। अब आपको इसको बनाना किस फॉर्म में था, tan इनवर्स tan x के फॉर्म में बनाना है। tan इनवर्स tan थीटा बोलिए, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan p, कुल मिला के tan इनवर्स tan समथिंग के फॉर्म में बनाना है। तो आप लोग इसको ऐसे लिखिए, tan इनवर्स cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं आप लोग cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स tan x आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। tan इनवर्स tan समथिंग क्या होता है, वही हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब आपका थीटा कितना है, सेक इनवर्स x, थीटा की जगह सेक इनवर्स x रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा π/2, थीटा की जगह आप रख दीजिए, क्या हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। बाकी आप लोग को अब जिस मार्क्स जैसे जैसे नंबर में आएगा आप लोग वैसे वैसे स्टेप्स लिखेंगे। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेक पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे, स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये जिस हिसाब से नंबर होगा आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो कहीं क्या है, कुछ नहीं है, आपको सीधा दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो रूट लेंगे, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा कितना होता है, cot थीटा। अब cot थीटा को tan थीटा के फॉर्म में लिखना है, क्यों, tan इनवर्स tan थीटा के फॉर्म में हमको लिखना है। तो cot थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। थीटा कितना था, सेक इनवर्स x, तो क्या आ गया 90 माइनस सेक इनवर्स x। ओरल कर सकते हैं बस। बाकी आपको मतलब जिस अगर 1 नंबर 2 नंबर में आ रहा है तो आप चीजों को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो ये था आपका 5, ये था आपका 6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। 7 में भी आपको क्या करना है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस कॉस एक्स कितना आता है आपका 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस एक्स कितना आता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। मीन्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स आपका जो आता है 1 माइनस कॉस एक्स वो आता है 2 साइन स्क्वायर x/2। जिनको नहीं पता 11th में नहीं पढ़े तो वो आप अब लर्न कर लेंगे, कोई बात नहीं है। समझ लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स आपका जो आता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। कोई रखने वाली चीज़ नहीं है, रखने वाली चीज़ नहीं है। ये आता कहाँ से ये भी देख लीजिए। अच्छा, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सबने पढ़ा होगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्या करेंगे 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप 2 थीटा की जगह थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा θ/2, वही किया गया है 2 कॉस स्क्वायर θ/2 1 प्लस। जब आप इसको ले आएंगे cos 2 थीटा को इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, कहाँ है, यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस एक्स है, 2x की जगह x है, तो आपका क्या हो जाएगा θ/2 हो जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन रूट 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। यही तो होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 क्या होगा tan स्क्वायर x/2। रूट है तो क्या हो जाएगा, रूट है तो क्या हो जाएगा tan x/2। तो ये आपका क्या हो गया tan इनवर्स tan x/2
और आपका x लेस देन पाई है, x लेस देन पाई दे रखा है तो x/2 आपका रेंज में आ रहा है तो tan इनवर्स tan x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x/2 इसका आंसर हो जाएगा। x हमने कुछ लेट किया था क्या, नहीं, आपका x के फॉर्म में आंसर ही है तो कितना हो जाएगा ये आपका x/2। x/2 के फॉर्म में आपका आंसर ही आएगा, क्यों, क्योंकि x के फॉर्म में ही दिया है, हमने कुछ लेट नहीं किया है, सीधा सीधा बस सब्स्टिट्यूशन किया है बस। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स ये आपको cos x माइनस साइन एक्स दे रखा है, cos x प्लस साइन एक्स दे रखा है, तो आप ऊपर से क्या करेंगे, cos x को कॉमन लेंगे, ऊपर से cos x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x कितना होगा tan x, 1 माइनस tan x अपॉन नीचे से आप क्या करेंगे cos x कॉमन लेंगे, cos x ऊपर से भी cos x नीचे से भी cos x, यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x मीन्स 1 प्लस tan x, यही तो बनेगा 1 प्लस tan x। cos x से cos x क्या हो जाएगा कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, यही तो बनेगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब आप ध्यान से देखिए ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में लिखा हुआ है समथिंग, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपका क्या होता था, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, यही होता था क्या, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब आप लोग सोचिए x की जगह क्या आया है 1, y की जगह क्या आया है tan x, तो मीन्स ये किसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x, यही होगा क्या tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4, tan इनवर्स 1 π/4 माइनस tan इनवर्स tan x कितना होगा, tan इनवर्स tan x कितना होगा x होगा, तो π/4 माइनस x इसका आंसर हो जाएगा, x/2 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बस आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन पुट करना है और सॉल्व करते हुए चला जाना है। जो प्रॉपर्टीज हम लोग अब तक पढ़े हैं वही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, बस वही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। जब क्वेश्चंस को आप अपने आप से करेंगे, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो आप लोग को प्रॉपर्टीज अपने आप लर्न हो जाएगा। बाकी आप लोग वैसे प्रॉपर्टीज अगर लर्न करने बैठेंगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन जैसे जैसे यूज लग रहा है आप लोग सोचिए, प्रॉपर्टीज को पहले सोचिए, फिर उसके बाद बुक से देख के अप्लाई कीजिए, वो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगा। आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करेंगे, आप लोगों को लर्न हो जाएगा। हो सकता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब डिस्कशन लास्ट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 2 क्वेश्चन हम लोग आज और डिस्कस करेंगे, बस आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को क्या दे रखा है, tan इनवर्स x अपॉन रूट x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मॉड x लेस देन 1। आप लोग इसमें भी आपको क्या करना है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कीजिए कि ये क्या हो जाए आपका थोड़ा सिंपल हो जाए, मीन्स आपका tan इनवर्स tan के समथिंग फॉर्म बनेगा, तो आपको वही आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स tan x बनता है तो x हो जाता है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा, वही आपको कुछ बनाना है समथिंग। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो आप लोगों को करोड़ों का फायदा होगा। x इज इक्वल टू a साइन थीटा रख दीजिए। चलिए देखिए, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे x a साइन थीटा रखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, a स्क्वायर आप इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सॉल्व होके क्या आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा a कॉस थीटा। ध्यान से सुनिएगा, रूट हट गया, नीचे क्या हो गया a कॉस थीटा, नीचे a कॉस थीटा, ऊपर x इज इक्वल टू a साइन थीटा आप पुट करेंगे ऊपर भी, तो a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा थीटा, मींस थीटा आपका आंसर आ रहा है। x इज इक्वल टू a साइन थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a इधर ले आइए आप, x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a, इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a, इसका आंसर साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस चलिए अब यही चीज हम लोग लिख देते हैं जितना सोचे हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर दीजिए, a साइन थीटा अपॉन इन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे आप लोग, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन इन रूट a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और आगे चलिए, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लगा, जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा। a कॉस थीटा यही तो होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। यही तो होगा, tan इनवर्स tan थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब थीटा आपका आंसर आ गया, लेकिन थीटा के फॉर्म में बताना नहीं है, x और a है वेरिएबल, तो x और a के फॉर्म में बताना है। x इज इक्वल टू आपका a साइन थीटा था, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू a साइन थीटा था आपका, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो x बाई a कितना हो जाएगा, x बाई a साइन थीटा हो जाएगा। a को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। थीटा ही तो आपका आंसर था, थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x बाई a, तो आंसर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को आएगा। अगर आप लोग को फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होंगे, आप लोग पहले एक बार सोल्यूशन को देख लीजिए, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। जब आप देख देख के भी करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है, फिर आप लोग को सब्स्टिट्यूशन आने लगता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लेक्चर बड़ा हो रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, समझना भी जरूरी है, क्योंकि आपका 21 क्वेश्चन है, 3 लेक्चर्स लेने के कोई मतलब नहीं है, 2 लेक्चर में अपना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अब आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। चलिए अब आप लोग यहाँ पे ये दिमाग लगाइए, ये आपका tan इनवर्स tan समथिंग के फॉर्म में बनना है। ये आपका a स्क्वायर एक्स है, a और x आपका क्या है, वेरिएबल है। a स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे आपका क्या है, एक्स क्यूब। इसकी टोटल डिग्री कितना है, 3। इन दोनों का 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका भी है 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। मीन्स एक चीज तो क्लियर है, अगर हम कोई लीनियर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपस में इन सबकी डिग्री क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। x और a का यहाँ पे मिला कि इन दोनों का ऐड कर रहे हैं, 2 + 1 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 2 + 1 क्या है, 3 है। अगर आप लोग पुट, ध्यान सुनिएगा, अगर आप लोग x इज इक्वल टू a tan थीटा रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा रखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर x, 3a स्क्वायर x मीन्स 3a स्क्वायर x आपका क्या हो जाएगा, आप इसमें a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3a क्यूब tan थीटा। यही होगा क्या, 3a स्क्वायर एक्स, 3a स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a स्क्वायर से इधर भी कर दीजिए, माइनस एक्स क्यूब आपका कितना होगा बोल दीजिए, a क्यूब tan क्यूब थीटा। यही होगा क्या, ध्यान से देखते रहिएगा बस आप लोग। उसके बाद a क्यूब आपका आ रहा है, a क्यूब आप एज इट इज लिख दीजिए, a क्यूब 3a एक्स स्क्वायर माइनस 3a एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर में 3a से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। यही होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 3a एक्स स्क्वायर आप लोग ऐसे समझिए, x आपका ये है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब 3a से इधर भी 3a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a से इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, वही लिखा हुआ है। चलिए और आगे चलिए, अब आप लोग को इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, tan इनवर्स कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से देखिए आपको a क्यूब कॉमन दिख रहा है, a क्यूब ऊपर से, a क्यूब नीचे से, तो न्यूमरेटर में भी a क्यूब आएगा, डिनोमिनेटर में भी a क्यूब आएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं a क्यूब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब आप लोग tan 3 थीटा का फार्मूला बताइए, tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप लोग बोलिए। ये देखिए tan इनवर्स ये लिखा हुआ है, ये किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा यही होता है क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा होता है क्या ये, तो आप लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan x आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये जो आपका रेंज दे रखा है आपका, ये इसमें सॉल्व होगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, tan इनवर्स tan x आपका x आएगा। आप लोगों को बोर्ड तक जितने क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके ये लिमिट रेंज दिया होगा x यहाँ से यहाँ, ये दिस
tan इनवर्स tan x आपका उसमें x ही होगा। जब आप जेईई मेंस वगैरह का पेपर देंगे, जेईई एडवांस वगैरह का पेपर देंगे तो वहां पे चेक करना पड़ता है, वहां पे कोई जरूरी नहीं है, बोर्ड तक आपका हो जाता है, इसलिए अगर आप नहीं भी चेक करते हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको चेक करना आना चाहिए। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा आपका कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। चलिए x इज इक्वल टू a tan थीटा था, तो थीटा आपका कहीं क्वेश्चन में है नहीं, तो थीटा का फॉर्म में आप आंसर नहीं देंगे। क्वेश्चन में आपका क्या है, a और x, तो आपका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, a और x के फॉर्म में आना चाहिए। तो आप लोग थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू a tan थीटा है, x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो x बाई a कितना हो जाएगा, tan थीटा, x बाई a tan थीटा हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए, थीटा tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। 3 थीटा कितना हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x बाई ए, तो 3 थीटा आपका आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x बाई ए आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने आपके बचे हुए क्वेश्चन है 11 से लेकर 21 तक डिस्कस कर लेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें, ये आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए इन पे टाइम देना जरूरी था, नहीं तो बाकी डिस्कशन आपका ऐसे भी हो सकता था। ये आपका tan 3 थीटा लिखा है, x इज इक्वल टू a tan थीटा, ये आपका tan 3 थीटा लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, 3 tan इनवर्स x बाई ए। आप लोग ओरल भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये आपकी स्टेप मैं इसलिए दिखाऊं क्योंकि फर्स्ट टाइम सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए स्टेप लिखना जरूरी है, नहीं तो बाकी जब आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन आप लोग ओरल करेंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये आपके 9-10 क्वेश्चन जो थे ये अच्छे क्वेश्चन थे, 8, 9, 10 इधर, इसलिए मैंने आप लोगों को इधर समझाया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक डिस्कस करेंगे। जिनको फिर भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी डाउट आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जिनके मन में ये आ रहा है अगर ये इस जगह हम लोग ये पुट करें तो क्या होगा, आप लोग सब्स्टिट्यूशन कुछ भी रखिए, अगर आपका बनेगा तो सॉल्व होगा। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला जाए, बस यही हो सकता है। बाकी मैंने आप लोग को शॉर्ट सोल्यूशन ही बताए हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है आप लोग के मन में कुछ ऐसा भी सब्स्टिट्यूशन हो जिससे और छोटा हो जा रहा हो, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।